इस सीरीज की शुरुआत में हमें 1600 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि जापान के दो सबसे बड़े क्लैन, जिनका नाम शिमाजू क्लैन और ली क्लैन होता है, वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और इसी लड़ाई के दौरान शिमाजू क्लैन के क्लैन लीडर को बचाने के लिए शिमाजू क्लैन के ग्रेट जनरल ली क्लैन के लोगों से लड़ने के लिए अकेले ही रुक जाते हैं। जिसके बाद उस लड़ाई में शिमाजू क्लैन के जनरल, जिनका नाम टोयोहिशा होता है, वो ली क्लैन के सभी लोगों को जान से मार देते हैं और बचे हुए लोग डर करके वहां से भाग जाते हैं। हालांकि उस लड़ाई में टोयोहिशा भी बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन उन सभी लोग के जाने के बाद में वो दोबारा से अपने क्लैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो अपने क्लैन में वापस आ रहा होता है, तभी वो अचानक से एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां पे पहुंचने के बाद में उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है, जो कि उसे एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम उसी दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कुछ एल्फ्स जो कि रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी नज़र टोयोहिशा पे पड़ती है और उसे घायल देख करके वो लोग उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो लोग उसे अपने गांव ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक ड्रिफ्टर से हो जाती है। ड्रिफ्टर असल में उन वॉरियर्स का ग्रुप है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो ड्रिफ्टर टोयोहिशा को अपने साथ में अपने साथी के पास ले जाती है। आगे फिर वो दोनों ड्रिफ्टर से एक साथ मिल के टोयोहिशा का इलाज करते हैं और जब टोयोहिशा को होश आता है तो वो तीनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन ये लड़ाई थोड़ी देर में ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो सभी आपस में दोस्त बन जाते हैं। आगे फिर उन तीनों ड्रिफ्टर्स में से एक ड्रिफ्टर, जिसका नाम नोबुनागा ओडा होता है, वो अपनी बैक लाइफ के बारे में टोयोहिशा को बताता है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि नोबुनागा असल में ओडा क्लैन का लीडर है, जो कि आज से 18 सालों पहले ही एक लड़ाई के दौरान मर चुका है और मरने के बाद में अचानक से वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया था। और रही बात दूसरे ड्रिफ्टर की, तो उसका नाम योइची है, जो कि आज से 400 सालों पहले ही एक लड़ाई के दौरान इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गई थी और उसके बाद से वो सभी लोग इसी दुनिया में एक आम इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आगे फिर हम उस जगह के राजा को देखते हैं, जो कि ड्रिफ्टर्स को जान से मारने के लिए उन लोग के ऊपर अपने लोगों से नजर रखवा रहा होता है और आधी रात के दौरान वो अपने लोगों से एल्विन विलेज के ऊपर हमला करवा देता है। एल्विन विलेज में वो एल्व्स रहते हैं जिन्होंने टोयोहिशा की जान बचाने में मदद की थी और उन लोग को खतरे में देख के टोयोहिशा उन लोग की मदद करने के लिए तेजी से जाने लगता है और टोयोहिशा के इस जोश को देख करके योइची और नोबुनागा दोनों उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो तीनों एक साथ मिल के उस राजा के भेजे हुए सभी आदमियों को मार देते हैं और उन सभी एल्व्स को बचा लेते हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम एल्विन विलेज की एक दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि उस राजा का भेजा हुआ जनरल एल्विन विलेज के सभी लोगों को ड्रिफ्टर्स की मदद करने के लिए टॉर्चर कर रहा है और टॉर्चर करने के साथ साथ वो उन्हीं के लोगों को उन्हीं की आंखों के सामने जान से मार रहा है। और उस जनरल को ऐसा करता हुआ देख के ड्रिफ्टर्स उससे बदला लेने का फैसला करते हैं। जिसके बाद नोबुनागा उन लोग की फसलों में आग लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ योइची अपने धनुष बाण का इस्तेमाल करके उनके सभी सैनिक जो कि जंगलों में टहल रहे थे, उन सभी लोगों को जान से मार देती है। और इन सारी चीज़ों के होने के बाद में टोयोहिशा उस जनरल को जान से मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो उस जनरल और उनके सभी साथियों को उन लोगों की आंखों के सामने जान से मार देता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने उन सभी ड्रिफ्टर्स को उस दुनिया में टेलीपोर्ट किया होता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक अनजान औरत उसके पास आके उससे ये कह रही है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी उसके राज को खत्म नहीं कर पाएगा। जिसके बाद दोबारा से हम उन्हीं ड्रिफ्टर्स को देखते हैं, जो कि उस राजा के भेजे हुए जासूसों में से एक को पकड़ के उससे इस बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग ड्रिफ्टर्स के ऊपर इतनी नज़र क्यों रखते हैं। और काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो ये सारी चीज़ें खुद को ब्लैक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए करते हैं। असल में आज से कई सालों पहले ये दुनिया बहुत ही खुशहाल और शांतिपूर्ण जगह थी और यहाँ के लोग इस दुनिया में बहुत ही खुशहाली से रहा करते थे। लेकिन एक दिन ब्लैक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बहुत सारे ड्रिफ्टर्स की मदद से इस दुनिया के ऊपर हमला कर दिया। जिसके बाद उन लोग को ना चाहते हुए भी ब्लैक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोगों से लड़ाई करनी पड़ी और उस लड़ाई में वो लोग ब्लैक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोगों से हार गए।
जिसके बाद उन लोग को ना चाहते हुए भी वहाँ से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। और तब से वो लोग इस दुनिया के सभी ड्रिफ्टर्स के ऊपर नज़र रख के ये पता लगाते हैं कि उन लोगों को कौन से ड्रिफ्टर से खतरा है और कौन से ड्रिफ्टर्स उन लोग को ब्लैक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद में ड्रिफ्टर्स ये फैसला करते हैं कि वो लोग ब्लैक किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा के इस दुनिया को दोबारा से एक बेहतर जगह बनाएंगे जहाँ पे इंसान और एल्व्स दोनों शांति से रह सकें। और इस काम को पूरा करने के लिए उनका लीडर टोयोहिशा अपनी जी जान भी लगा देगा। और इसी फैसले के साथ में वो उन सभी एल्व्स को मोटिवेट करने के लिए जाता है। जिसके बाद काफ़ी देर तक मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद में वो सभी एल्व्स उन ड्रिफ्टर्स के साथ में कदम से कदम मिला के डेमी ह्यूमन किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे फिर बातों ही बातों में उन्हें ये पता चलता है कि डेमी ह्यूमन किंग्स ने एल्व्स को जान से मारने के लिए अपने 200 से भी ज़्यादा हाईली ट्रेंड नाइट्स को उन लोगों पे हमला करने के लिए भेज दिया है। और वो लोग इस समय रास्ते में हैं, जो कि बस 2 दिनों के अंदर ही उनके एल्वेल विलेज में पहुंचने वाले हैं। और इन सारी बातों को जानने के बाद में टोयोहिशा ये फैसला करता है कि वो लोग इस गांव से दूर जाकर इन 2 दिनों के अंदर बहुत सारे हथियार बनाएंगे। जिसके बाद उसी हथियारों की मदद से वो लोग उन सभी सोल्जर से लड़के उन लोग को हरा देंगे। आगे फिर टोयोहिशा की बात को मानकर वो सभी एल्व्स हथियार बनाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ योइची इसी समय के दौरान सभी मरे हुए सोल्जर्स के आर्मर और हथियारों को ढूंढकर उन्हें लड़ाई के लिए इकट्ठा करने लगती है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो सभी लोग अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान देते हैं। और इसी ट्रेनिंग के दौरान योइची को ये पता चलता है कि एल्व्स आर्चरी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसी वजह से वो उन सभी लोग की ट्रेनिंग के दौरान आर्चरी पे ज़्यादा फोकस करती है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो सभी ट्रूप्स एल्व्स के गांव में पहुंच चुके हैं। लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद में उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। साथ ही साथ काफ़ी रात होने की वजह से वो लोग वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी अचानक उन सभी लोगों के ऊपर एक हमला हो जाता है। और ये हमला ड्रिफ्टर्स के लीडर यानी कि टोयोहिशा की तरफ से किया गया होता है। जिसके बाद टोयोहिशा और बाकी सभी एल्व्स एक साथ मिलकर उन सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं। और उन सभी सोल्जर्स के हारने के बाद में वो सभी लोग अपना भेष बदल के उस राजा के महल में जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद में वो सभी एल्व्स उस राजा के सेक्रेटरी को हरा के वहाँ पे कैद सभी एल्व्स वुमन को बचाने लगते हैं। लेकिन जब वो उन औरतों को बचाने के लिए वहाँ पे जाते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि उन औरतों को मजे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस चीज़ को देख के टोयोहिशा पूरी तरह से पागल हो जाता है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को जान से मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। आगे फिर वो देखते ही देखते हर एक इंसान को जान से मार देता है। जिसके बाद ड्रिफ्टर्स और सभी एल्व्स अपने गांव में दोबारा से वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन सभी लोग के जीत की एक खबर बाकी सभी गांव में भी फैल जाती है। जिसके बाद उन सभी गांव के एल्व्स ड्रिफ्टर्स के साथ हाथ मिला के खुद को डेमीगॉड के राज से आज़ाद करा लेते हैं। और इन्हीं बढ़ते हुए रिवॉल्यूशंस को देख के डेमी ह्यूमन एम्पायर का तीसरा सबसे ताकतवर इंसान, जिसका नाम काउंट सेट जर्मी होता है, वो कुछ जरूरी फैसले लेता है। अब वो फैसले क्या हैं और इस स्टोरी में आगे क्या हुआ, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।